और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, semi and fully automatic washing machines, water purifier, RO plus UV, आटा चक्की, water dispensers, water coolers, mini refrigerators, सभी appliances बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे यहाँ पर आप सभी पत्रकारों को मिलना, मुलाकात करना, संबोधित होना, आपके प्रश्नों के उत्तर देना, आने वाले चुनाव के संदर्भ में और जो कुछ समीकरण उत्पन्न होते हैं चुनाव के उपलक्ष्य में, उस सब के बारे में मैं आपके साथ यहाँ पर हूँ। और आप सबका मेरी तरफ से और हमारे अध्यक्ष राजेश वधेजा की तरफ से हमारे पक्ष के कार्यालय में हार्दिक स्वागत है। फोरम आपके पास है, प्रश्न आपके होंगे, उत्तर हमारे होंगे और ओपिनियन लोगों का होगा, जनता का ओपिनियन होगा। आपको ये फ्री फोरम है, जो भी आप प्रश्न करना चाहें कर सकते हैं। कोई इसमें कोई विशेष एजेंडा नहीं है, कोई विशेष विषय नहीं है कि जिस विषय पर कोई चर्चा हो। ये ओपन चर्चा है, जो चर्चा आपके दिल में हो, जो प्रश्न आपके दिल में हो, हृदय में हो, आप पूछे जा सकते हैं। नरेंद्र भाई, चुनाव महापालिका के अब तक आपने 4-5 चुनाव देखे हुए हैं, तो इस बार का चुनाव आपको किस तरीके से आप फेस करने वाले और क्या लगता है आपको इस चुनाव के बारे में? मैं 1977 से लेकर राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। तब से लेकर अब तक 4-5 नहीं अनगिनत चुनाव देख चुका हूं और हर चुनाव अभूतपूर्व होता है। हर चुनाव में नए नए विषय आते हैं, नए नए समीकरण बनते हैं, नई नई परिस्थितियां बनती हैं। आज के दौर की, आज के युग की परिस्थितियां अलग हैं। इस दौर में ये चुनाव भी अपने आप में एक अलग चुनाव होने वाला है। केवल यह है कि जिस 77 से लेकर अब तक की यात्रा की मैं जो बात कर रहा हूं, 77 में हम जनता पार्टी के साथ में जब जुड़े थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी, या उसके पहले जनसंघ था, फिर जनता पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी। उसमें आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी इस देश की क्रमांक 1 की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश की क्रमांक 1 की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में भी उल्लासनगर में क्रमांक 1 की पार्टी उभर कर निखर कर अवश्य आने वाली है। ये मुझे जानकारी है इस चुनाव में भी। 2017 में आपके जो पारंपरिक प्रतिद्वंदी थे, कालानी फैमिली, वो आपके साथ थी और इस बार वो आपके विरोध में है, तो दोनों चुनाव को आप कैसे देखते हैं? कालानी फैमिली के लिए मजबूरी है। उनका अस्तित्व जो लेट 80s की बातें थी, वो अस्तित्व अब उनका रहा नहीं है। वो जो क्राइम की दुनिया के साथ में जुड़कर एक आतंक फैलाकर राजनीति में अपराधीकरण को बढ़ावा देकर जब आप उनकी बात कर रहे हो, मुझे आज भी वो युग याद आ रहा है। हर मंगलवार और शुक्रवार को मर्डर्स हुआ करते थे। आप शायद तब पत्रकारिता की दुनिया में तब आपका प्रवेश नहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में इनके पिताजी वगैरह जब बड़े पत्रकारिता करते, उस दौर में इस शहर में यानी लोगों का आना जाना कठिन हो जाता था। शहर का नाम पूरे दुनिया भर में बदनाम होता था, और जो बदनाम होता है वो नाम वाला होता है। उस आधार पर, उस नाम के आधार पर, उसके आधार पर वो अब भी अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं। उनकी राजनीति केवल उस पर ही टिकी हुई है। आज जब आप कह रहे हो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या अभी वो किसी के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनकी वो मजबूरी है, क्योंकि अपनी उनकी वो ताकत है नहीं। अब वो वैसा उनका जो सिक्का, जब वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ में जुड़े थे, अब वो किसी के साथ में भी जुड़े नहीं है। उनको किसी न किसी के साथ में जुड़कर, किसी न किसी के कंधे पे बैठकर किसी मक्खी की तरह बैठ जाना, ये उनका प्रलब्ध है। इसलिए उनके सिवा, वरना उनका अस्तित्व खत्म होता है, और अस्तित्व खत्म होता है तो उनका जीवन ही है जो राजनीति है। वो एक बार राजनीति से आउट हो गए तो उनको जीवन चलाना कठिन हो जाता है। ये उनकी मजबूरी है। इसलिए वो किसी न किसी के साथ में जुड़ने की हर बार प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, और हवा ऐसा खड़ा कर देते हैं जैसे उनके सिवा इस शहर में कुछ चलेगा ही नहीं। अगर उनको ताकत हो तो उन्होंने कभी शहर में अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत की है? कह के तो दिखाएं कि आपकी बार क्या है उनका नाम, टीओके। हर बार नाम बदलते हैं, कभी
क्या यूपीपी, पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी जो थी ना, बेनजीर भुट्टो वाली, उसका नाम यहाँ पे यूपीपी करके ले आए थे, कभी कौन सा नाम कभी कौन सा नाम। एक बार तो हिम्मत करके कह के दिखाया कि हम इतने बड़े हैं राजनीति में, उल्लास हम अकेले लड़ते हैं। जब उनमें वो हिम्मत ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, उनको कभी किसी की शिवसेना शिंदे गट की जरूरत पड़ती है, कभी राष्ट्रवादी की जरूरत पड़ती है, कभी भाजपा की जरूरत पड़ती है, कभी किसी चौथे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनके पास उतनी ताकत नहीं है। वो उनकी मजबूरी है। उनकी मजबूरी पे मैं ज्यादा कुछ कहूं, ये लोग भी समझ गए हैं। पिछले विधानसभा के चुनाव में ये प्रमाणित हो चुका, लोगों ने प्रमाणित किया कि उन्होंने खुद के वार्ड में भी वोट नहीं पाए। खुद के वार्ड में भी भारतीय जनता पार्टी ने उनसे ज्यादा वोट लिए। तो जिन वार्डों में अभी महानगर पालिका का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उन्हीं वार्डों के जो वहां पर हर बूथ की रिजल्ट आप देखोगे तो उनके वोट्स हमसे काफी कम है। तो इसका अर्थ है कि उनका अस्तित्व खत्म हो रहा है। लेकिन एक हवा खड़ा करके प्रतिद्वंदी दो लड़ते हैं, तो एक को 2 मार्क मिलेंगे, एक को 10 मार्क मिलेंगे। दो वाला कहेगा मैं अस्तित्व तो मैंने अपना रखा, वो अस्तित्व जिंदा रखने के लिए केवल अपनी राजनीति कर रहा है। महायुति में जो आपका मित्र पक्ष शिवसेना वो कलानी के साथ है, आप एक वरिष्ठ नेता हो, तो आप अपने मित्र पक्ष को क्या संदेश देंगे? देखिए, मित्र पक्ष को एडवाइस करना, संदेश देना, ये हमारे कर्तव्य में आता नहीं है। मुझे केवल इतना याद है कि आज से कुछ साल पहले आनंद निगे साहब जब शिवसेना के जिला अध्यक्ष थे थाना के, उन्होंने पप्पू कलानी को हराने के लिए यहां पर गोपाल राजवानी का समावेश किया था शिवसेना में। उनको ऐसा लगा था कि कांटे को कांटे से निकाला जाता है, लोहे को लोहे से मारा जाता है। एक राजनीतिक अपराधीकरण को खत्म करने के लिए हम दूसरी राजनीतिक अपराधीकरण को बढ़ावा दें, उस समय हमने उसका विरोध किया और हमने शिवसेना के साथ वहां पर गठबंधन तोड़कर अलग से चुनाव लड़ा। उसके बाद हमारे रिजल्ट परिणाम इस प्रकार से आए कि उनके घर वाले में से किसी को महापौर बना रहते, तो भी हमने स्टेटमेंट दे दी थी कि अगर इनके घर में से किसी को महापौर बनाया तो हम शिवसेना के साथ युति में ना बैठकर, सत्ता में ना बैठकर विरोधी पक्ष में बैठेंगे। तो अगर हमारे मित्र पक्ष को आज भी यह लग रहा है कि जिन्होंने राजनीति में अपराधीकरण का बढ़ावा दिया है, जो एक केवल ऐसी छोटी सी टीम बनकर केवल लोगों को हैरान परेशान करके और एक हवा खड़ा करके जीवन चलाना चाहते हैं, उनको जुड़ना आवश्यक है। तो हम ऐसे इस प्रकार के गठबंधन का विरोधी हैं और इस प्रकार के लोगों के साथ हम चुनाव लड़ ही नहीं सकते। लेकिन पिछले 2017 में तो आपने उनके साथ चुनाव लड़ा था, कलानियों के साथ। वो कलानियों ने कमल के फूल पे चुनाव लड़ा था। लेकिन वो वही कलानी थे ना जो गुनहगार थे। ये मैं मान रहा हूं, लेकिन कमल के फूल में अगर कोई गुनहगार कहता है कि मैं अपनी गुनहगारी की दुनिया को छोड़कर आपके साथ समावेश करके आपके पक्ष में समावेश करता हूं, यहां पर वो अपना अस्तित्व अलग रखना चाहते हैं। इसमें दोनों चीज में फर्क है। अगर गंगा के जल में कोई नाली का जल मिल गया तो गंगा मैली नहीं होती, वो जल नाली का साफ हो जाता है। उस समय ये इस जल में समावेश कर दिया था उन्होंने खुद का। ये उनकी सोच का दुर्भाग्य है। एक ऐसे पक्ष को छोड़ना जो केवल देश में नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रमांक 1 का पक्ष हो, एक ऐसे पक्ष को छोड़ना जिसका पंत प्रधान, जिसका नेता अंतर्राष्ट्रीय नेता का स्तर प्राप्त कर चुका हो, एक ऐसा पक्ष जिसने देश को 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ लेके जा रहा हो, एक ऐसा पक्ष जो पूरे विकास के साथ में जुड़ा हुआ है, उस पक्ष को छोड़कर केवल स्वार्थ और व्यक्तिगत विकास के आधार पर निर्णय लेकर छोड़ के चले जाना, ये उनका दुर्भाग्य है। हमने, राजेश जी ने भी अध्यक्ष के नाते मेरे साथ बैठे हुए हैं, खूब इंतजार किया कि सुबह का बोला अगर शाम को लौट के आ जाए तो उसका घर है। खूब सारे संकेत संदेश उनके पास भेजे गए, क्योंकि जो भी हमारा कार्यकर्ता हमसे टूटता है ना, हमको भी हृदय में कहीं ना कहीं पर उसकी पीड़ा होती है कि हमारा कार्यकर्ता सालों साल हमारे साथ रहा था, कहीं पर उसकी सोच में चूक हो गई होगी, तो उस चूक को सुधारे और वापस आ जाए। उसका खूब इंतजार किया, लेकिन वो अब तक उन्होंने वो भूलने वाली जो ये है कि हम भूल गए थे, अभी हम शाम को वापस घर में आ रहे, रास्ता भटक गए थे, अब तक उन्होंने वो भूमिका ली नहीं है। आज तक कुछ कोशिशें चालू है आपकी तरफ से? हमारी तरफ से कोशिशों का विषय नहीं है, ये सोच उनको होनी चाहिए, सद्बुद्धि उनको होनी चाहिए। हमने उनके लिए इंतजार किया। अब मैं ये कह रहा हूं, वरना ये उनकी सोच पर निर्भर है, वरना जो गद्दारी करता है उस गद्दार का स्थान दिखाना ये भारतीय जनता पार्टी बड़ी भलीभांति जानती है। इसके पहले भी हमारे पक्ष के साथ जिन लोगों ने गद्दारी की थी, उनको ऐसी परिस्थिति, वो अपने वार्डों में तो क्या इस शहर में रहने के लायक भी नहीं बचे, चुनाव लड़ना तो दूर।
हम चुनौती के साथ कहते हैं कि जो गद्दारी कर कर केवल उनका स्वार्थ कौन सा, उनको जाने का कारण कौन सा। मैंने उनकी स्टेटमेंट आपके मीडिया के थ्रू मैंने सुनी, बोल रहे हैं मैंने अमुक साल में मैंने नहीं छोड़ा, तमुक साल में नहीं छोड़ा, तमुक साल में नहीं छोड़ा। तब आपने नहीं छोड़ा, तब आपको शायद जैसे कहते हैं कि जो बिक गया वो खरीदार नहीं हो सकता, तो ये कभी खरीदार नहीं हो सकते, मैं सांकेतिक भाषा में कहना चाहता हूं। तब आपकी अलग भूमिका थी, अब आपको उस प्रकार की जीवन मिल गया, आपको लगता है कि आपको उनके साथ समावेश करके आपको जीतना आसान हो जाएगा। और दूसरा, मुझे अगर टिकट चाहिए, मेरी टिकट पार्टी सालों साल मुझे देती आई हुई है। कोई 4 बार इनमें से स्थायी समिति का सभापति बना, पूरे देश में ऐसा नहीं कोई मिसाल होगा कि 4 बार कोई स्थायी समिति का सभापति बने। कोई उपमहापौर बना, कोई महाराष्ट्र प्रदेश के सिंधी साहित्य परिषद का अध्यक्ष बना, कोई नगर सेवक बना, कोई स्टैंडिंग का चेयरमैन बना। ये सब बनने के बाद, इतना सब कुछ पार्टी से पाने के बाद, जो नगण्य थे उनको पार्टी ने स्थान देकर इतना बड़ा कर दिया। उस पार्टी के साथ गद्दारी करके आप जाने की हिमाकत कर रहे हो, क्योंकि मेरे घर वाले को भी टिकट चाहिए। पार्टी किसी के घर वाले को एक आपको टिकट दे रही, अगर आपको संगठन को बढ़ावा देना तो अपने घर से क्यों बढ़ावा दे रहे हो? मैं कहूंगा मेरा सुपुत्र आएगा, मेरी सुपुत्री आएगी, मेरा फलाना आएगा, मेरा ढिंगना आएगा, ऐसा नहीं चलता। जो कार्यकर्ता अच्छा काम कर रहा है उस कार्यकर्ता को पार्टी टिकट देनी चाहिए। और हमारा कर्तव्य यह है कि हम पार्टी का विस्तार करें, हर घर में से पार्टी के लिए कार्यकर्ता तैयार करें। उन कार्यकर्ताओं में जो अच्छे से अच्छा कार्यकर्ता, मेरे सुपुत्र से अच्छा कार्यकर्ता दूसरे घर में है तो उसको बढ़ावा दें। मेरे घर के सुपुत्र को, मेरे भतीजों को, मेरे भांजे को, मेरे इसको टिकट नहीं दे रहे हो, इसलिए मैं उसका पार्टी छोड़ने की मैं सोच रखूंगा, या पार्टी में 2-4 व्यक्तियों के साथ मेरी जम नहीं रही है तो इसके लिए मैं पार्टी छोड़ के चला जाऊंगा। इस प्रकार की, जिनको सब कुछ पार्टी ने दिया, उनको आर्थिक सबलता मिली, उनको सामाजिक सबलता मिली, उनको पक्ष के पदों की सबलता मिली, उनको कारपोरेशन के पदों की सबलता मिली, वो कहां से कहां पहुंच गए। आज वो पार्टी से प्रश्न कर रहे हैं कि हमें क्या मिला। और दूसरे घर में जाओगे तो दूसरा तो आपको इस्तेमाल करेगा ही करेगा। ये तो ऐसा है कि दूसरे घर में जाओगे तो जब तक चुनाव है तब तक आपका इस्तेमाल होगा, आपको हीरो बनकर घुमाया जाएगा। ये तो धर्म पत्नी और अधर्म पत्नी वाला विषय है। तो अधर्म पत्नी को जब चलाना है तो चलाना, उस प्रकार से वो चल रहे हैं। तो अब वो जब चुनाव हो जाएगा तो उनको पता चल जाएगा कि घाट भी नहीं, घर भी नहीं, कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये उनकी परिस्थिति है। उनका कहना है कि दबाव की राजनीति ऊपर डाली जा रही है, प्रेशर डाला जा रहा है वापसी का। किस बात का दबाव? वापसी का, बीजेपी में वापसी का। बीजेपी में वापसी उनका निर्णय है। बीजेपी क्यों किसी के ऊपर दबाव डालेगी? बीजेपी के पास क्या कमी है क्या कार्यकर्ताओं की? या उनके स्थान पर हमें कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है जो बीजेपी दबाव डालेगी? उनके कमर्शियल स्थानों पे कुछ तो दबाव डाला जा रहा है। उनके कमर्शियल स्थान बीजेपी क्यों दबाव डालेगी? कि जैसे अगर ऐसा है, अगर वो राजनीति में चाहे बीजेपी में थे या किसी में भी रहकर अपने कोई कमर्शियल राजनीति करते होंगे, अब वो राजनीति समाप्त होने को आएगी। तो उनका यानी क्या बोलते हैं, दुष्कर्म है वो दुष्कर्म समाप्त होगा। यानी वो जब आपके साथ थे तभी दुष्कर्म कर रहे थे? कर्म किया होगा तो, अगर वो किया होगा तो समाप्त होगा। आपने अभी इकोनॉमी के बारे में कहा, तो जो अपने यहाँ बहुत सारे इंपोर्टर है और आज की परिस्थिति में जो डॉलर का भाव बढ़ गया है उसके कारण बिजनेस पे बड़ा परिणाम हो रहा है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैं प्रश्न वापस करेंगे प्लीज। अपने यहाँ उल्लासनगर में बहुत सारे हाँ इंपोर्टर और एक्सपोर्टर है। हाँ जी। और डॉलर का जो भाव अभी बढ़ा हुआ है, हाँ उसके कारण उनके बिजनेस पे बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। यस। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में देखिए, महानगर पालिका के चुनाव के संदर्भ में मैं राष्ट्रीय स्तर का विषय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, ट्रिलियन इकोनॉमी का विषय निकाला। हाँ, उसमें मैं कह रहा हूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सोने का भाव, डॉलर का भाव, उसके कई फैक्टर्स रहते हैं। उसका फैक्टर केवल हमारे देश के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विषय होते हैं। चाइना कैसे प्ले कर रही है, यूएस कैसे प्ले कर रही है, यूके कैसे प्ले कर रही है, यूएसएसआर कैसे प्ले कर रही है, कई विषय रहते हैं। और आज की उस तारीख में इन सभी जो बड़ी कंट्रीज थी, सुपर पावर्स थे, उन्होंने सुपर पावर्स ने अपने अपने कंट्रोल और अपने व्यवसाय के आधार पर, अपने अपने स्वार्थ के आधार पर, अपने कंट्री के फायदे के आधार पर कई पॉलिसीज लाने की कोशिश की हुई हैं, जिसके आधार पर डॉलर का भाव, जिसके आधार पर वहाँ पर ट्रंप की अलग पॉलिसीज होंगी, यहाँ पर चाइना की अलग पॉलिसीज होंगी, जिसके कारण डॉलर और सोने के भाव पर उसका प्रभाव हो ही हो रहा है। तो उस प्रभाव के साथ पूरी दुनिया पर उसका असर होगा, तो हमारे देश पे भी उसका असर है। उसमें कभी ये तो व्यवसाय ऐसा है जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाव का, जैसे कोई शेयर मार्केट में खेलता है
तो शेयर मार्केट में खेलता है, उसको कभी भाव ऊपर गया तो कमाता है, कभी नीचे गया तो नहीं कमाता है। उसी प्रकार आजकल इंपोर्टर भी डॉलर और सोने के साथ खेलता है, तो उसको भी उस प्रकार से कभी फायदा कमाना है, कभी नुकसान में जाना। आपके जो विरोधी पक्ष है, शिवसेना, साई पार्टी और कलानी, इन्होंने अपनी युति डिक्लेयर की है और अभी आप महायुति में लड़ने की सोच रख रहे हो, तो सीट का बंटवारा कैसे होगा? ऐसा है कि जब तक टीओके उनके साथ में है, हमारा निर्णय है कि हम उनके साथ में जाने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वो विषय पूरा नहीं हुआ है तब तक सीट के बंटवारे के बारे में मैं अभी तक कोई भी टिप्पणी कर नहीं सकता। और इस सभी समावेश में सीट के बंटवारे में हम जब आपस में बैठेंगे तो किस प्रकार से न्यायोचित होगा, विन विन सिचुएशन होगी, उस विन विन सिचुएशन को लाने की हम कोशिश करेंगे। यानी वो टाइम पे कलानियों को एडजस्ट किया जाएगा? मैंने कहा कि जब तक टीओके है हम टीओके के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। टीओके अगर शिवसेना में शामिल हो गया तो आप जाओगे फिर उनके साथ? अब टीओके शिवसेना अपना विलय कर देती है, शिवसेना बन जाती है, तो हम किसका विरोध करें? फिर सब चलेंगे आप? हम किसका विरोध करें? हम टीओके एज अ सेपरेट आइडेंटिटी का विरोध करना चाहते हैं। मैंने कहा कि किसी भी पक्ष में किसी का समावेश हो जाता है तो हम कह नहीं सकते कि ये समावेश क्यों कर रहा है। यानी आपका व्यक्ति विशेष को विरोध है, पार्टी विशेष को नहीं है? हाँ, व्यक्ति विशेष, और व्यक्ति विशेष जब अपनी आइडेंटिटी लेकर समाज में एक दुष्प्रभाव डालता होगा तो उसकी आइडेंटिटी खत्म होनी चाहिए। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।